वेलकम टू अनदर क्लास ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज के क्लास में हम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं और उनका ताल्लुक एक ही पॉपुलेशन के साथ होता है, उनके एलिमेंट्स के साथ होता है और हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं इनके लिए, इस पॉपुलेशन के लिए। और उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की खुसूसियत ये होती है कि हर एक एलिमेंट के लिए हम दो वेरिएबल्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी कि दो वेरिएबल्स हम इंक्लूड करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा जिसके ज़रिए से आप ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट्स है जिनका हमने एक क्लास टेस्ट लिया। उनके मार्क्स है फ्रॉम 0 to 50 और फिर हम इसके साथ साथ जो हमारे 20 स्टूडेंट्स हैं इनकी पॉकेट मनी भी चेक करेंगे। अब जो हमारी पॉपुलेशन है वो 20 स्टूडेंट्स है और इनके बारे में हम दो वेरिएबल्स जो है, दो फीचर्स इनके, दो कैरेक्टरिस्टिक्स इनके हम अंडरस्टैंड करेंगे या उनका डेटा हम हासिल करेंगे या उनका डेटा हमारे पास है। जो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें ये होता है कि हम दोनों जो वेरिएबल्स हैं, दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको एक साथ दिखाते हैं। तो जब हम समझो कि टेबल में दोनों वेरिएबल्स को दिखाएंगे, हर एलिमेंट के दो फीचर्स, दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम जो है वो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि इसमें एक तरफ से हमारा एक वेरिएबल होता है, दूसरे तरफ से हमारा दूसरे वेरिएबल होता है और इनके बेसिकली क्लासेस बने होते हैं। जो भी कोई वेरिएबल होगा उसके क्लासेस हम बनाते हैं, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा। तो फिर हम ये देखते हैं कि किस क्लास में कितने हमारे जो एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन है वो आते हैं। तो इस एग्जांपल से हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास 20 स्टूडेंट्स है, उनके दो कैरेक्टरिस्टिक हम समझने की कोशिश करेंगे। एक है उनके मार्क्स और दूसरा है उनकी पॉकेट मनी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मार्क्स जो है वो हमने बाहर लिखे हैं और पॉकेट मनी ब्रैकेट में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल ये 7 क्या है, ये 7 मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है और उसी स्टूडेंट की ये पॉकेट मनी है। पॉकेट मनी कितनी है उसकी, वो 25 है। तो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे 7 इज मार्क्स एंड 25 इज पॉकेट मनी। इसी तरह यहाँ पे आएंगे फॉर एग्जाम्पल तो 31 इस बच्चे के मार्क्स है और इसकी पॉकेट मनी 15 है। यहाँ पे आएंगे 48 बच्चे के मार्क्स है और 45 उसकी पॉकेट मनी है। तो सिमिलर इज केस विद दिस। तो ये हमारे 20 स्टूडेंट्स हैं और इनके दो वेरिएबल्स के जो वैल्यूज है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस है वो दो ऑब्जर्वेशंस है। अब इस चीज को हम एक जो है स्ट्रेट टेबल्स के जरिए से भी दिखा सकते थे, जैसे कि यहाँ पे हम मार्क्स लिखते और फिर यहाँ पे उन्हीं स्टूडेंट्स के हम पॉकेट मनी लिखते। तो वैसा भी हम कर सकते थे। यहाँ पे मैंने आसानी के लिए एक चीज जो की है वो ये कि यहाँ पे मैंने मार्क्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है और इन्हीं मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ इनके पॉकेट मनी भी मैंने लिखी है। अब बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारे सामने एक टेबल है। तो जैसा कि हमने ये देखा कि मार्क्स है फ्रॉम 0 to 50 और जो पॉकेट मनी है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम 0 to 50। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। मार्क्स 100 तक भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इसी तरह पॉकेट मनी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम दोनों का वैल्यू जो है हमने 50 लिया। तो ये आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल, ये हम तस्वीर करेंगे कि दिस इज पॉकेट मनी। ओके, तो यहाँ से अगर आप चलेंगे तो ये पॉकेट मनी है और ये हमारे मार्क्स है। These are marks of the students. These are marks of the students. अब हमने क्या करना होता है, अभी हम पहले ये करेंगे कि हम देखेंगे कि मार्क्स के हिसाब से जो है स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ेंगे और उन स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी के हिसाब से हमने उनको कहाँ रखना है। तो अभी आसान में कर देता हूँ इसको। तो पहले स्टूडेंट के मार्क्स है 7, तो वो यहाँ पे आएगा लेकिन वो इन में कहीं भी आ सकता है। अब इसको यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ 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 या यहाँ प्लेस करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन कि उसकी पॉकेट मनी कितनी है। तो अभी फॉर एग्जांपल इस बच्चे के मार्क्स 7 है, क्योंकि ये तो 0 to 7 है तो मार्क्स तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है,
तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसको प्लेस करना है, लेकिन इन 5 कॉलम्स में इसको कहाँ रखा जाएगा दैट डिपेंड्स अपॉन कि इसकी पॉकेट मनी कितनी है। तो इसको हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखेंगे, राइट। इस 7 वाले स्टूडेंट को हम जो है वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। तो ये 7 वाला स्टूडेंट जो है और इसके लिए हम 1 लिखेंगे यहाँ पे, सिंपली 1। अच्छा, अब 9 और 44, ठीक। तो 9 जिस बच्चे के मार्क्स है उसको भी हम यहाँ ही रखेंगे, लेकिन इस बच्चे की जो पॉकेट मनी है वो 44 है, वो यहाँ पे आएगी। तो 44 आ गया। तो मार्क्स कितने बन गए, 0 to 10 इसके मार्क्स है, और पॉकेट मनी कितनी है वो 44 है, तो वो 40 to 50 हमारा आ जाएगा। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे, 10 और 35, तो 10 के मार्क्स वाला यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन पॉकेट मनी इसकी 35 है, तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, राइट। तो आगे बढ़ेंगे, 13 और 25, 10 टू मार्क्स कितने हैं, 13 है, वो 10 to 20 में आ जाएंगे, लेकिन पॉकेट मनी कितनी है वो 25 है, तो वो यहाँ पे आएगा, राइट। अब इसी तरह आगे बढ़ेंगे, 17 और 5, 17 10 to 20 में आएगा, और लेकिन यहाँ पे जो पॉकेट मनी है वो कितनी है, वो 5 है, तो इसलिए ये यहाँ पे आएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने पहले 5 स्टूडेंट्स को कंप्लीट किया, तो छोड़ दीजिए इन 5 स्टूडेंट्स को, आगे चलिए। 19 और 25, 19 भी इसी में आएगा, 25 यहाँ पे आता है, तो यहाँ पर और एक हम ऐड करेंगे। फिर है 20 और 34, 20 इस क्लास में आएगा, हाँ इस क्लास में 20 आएगा, और ये 40 to 50 हमने एक और क्लास यहाँ पे ऐड करना है, सॉरी ये हम भूल गए थे। ओके नाइस। तो अब कहाँ पहुंच गए हम, 19 को हमने इनकॉर्पोरेट किया, तो इसको हम टिक मारेंगे। 20 और 35, 20 और 35 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ से ये 20 to 30 में आ रहा है, यहाँ से 30 to 40 में आ रहा है, तो 20 और 34 भी आ गया। अब 20 और 5 है, अब बच्चे के मार्क्स 20 है और 5 उसकी पॉकेट मनी है, तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब ये भी आ गया। 23 और 15, 23 इसी में आएगा और 15 यहाँ पे आएगा, तो ये इस तरह लिखेंगे हम। फिर 25 और 35, 25 मार्क्स इसी में आएंगे और 35 में ये यहाँ पे आएगा। इसी तरह से 27 और 15, ये 27 भी इसी में आएगा और 15 यहाँ पे है, तो 15 के लिए और एक ऐड कीजिए, यहाँ पे आ गए हम। 31 और 22, अब नेक्स्ट क्लास में हम जा रहे हैं। 31 यहाँ पे आएगा, 30 to 40, 31 और 22 यहाँ पे आएगा, तो ये भी कंप्लीट। 31 और 15, तो वो यहाँ पे आएगा, ये भी कंप्लीट। 34 और 45, 34 भी इसी में आएगा, लेकिन 45 यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। 35 और 48, 35 और 48, 35 इसी में आएगा और 48 भी इसी में आएगा, ओके वो भी कंप्लीट हो गया। अब 38 और 25 है, 38 आ रहे हैं इसी में मार्क्स हमारे, और 25 कहाँ है, 25 यहाँ पे है, तो और एक इसमें ऐड करेंगे। 38 और 25, 41 और 5, 41 तो लास्ट वाली क्लास में आएगा और यहाँ पे आएगा, क्योंकि 5 इसके यहाँ पे जो है पॉकेट मनी वो 5 है। और 42 और 35, 42 भी इसी में आएगा और 35 पॉकेट मनी यहाँ। इस हिसाब से इसके मार्क्स जो है वो 40 to 50 में आएंगे, लेकिन मनी के हिसाब से 30 और 40 में ये आएगा। 42 और 35, हाँ वो भी हो गया। अब 48 और 45, 48 इसी में आएगा और 45 इसमें आएगा, हाँ। और लास्ट वाला है 48 और 25, 48 यहाँ पे है और 25 कहाँ पे पड़ता है, ये 25 हमारा पड़ता है। तो इस तरह जो है हमने बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बनाई। तो अभी हम ये कर सकते हैं कि हम इनके लिए जहाँ पे 1 1 है इसको 1 लिखेंगे और इसको भी 1 लिखेंगे, जहाँ पे एक ही है इसको 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ओके। अब हमारे रह गए 2 वाले, तो ये 2 लाइन्स के बजाय हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसके बजाय यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसके बजाय यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। तो अब हम जो है देख सकते हैं कि सिचुएशन हमारी क्या है। अब फॉर एग्जांपल हम ये वाला लेंगे, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 to 20 में आते हैं, लेकिन पॉकेट मनी 20 to 30 में आते हैं।
ये एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स 40 to 50 में आते हैं लेकिन पॉकेट मनी 30 to 40 में आती है। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स है, तो वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 है, ये 10 सॉरी ये पॉकेट मनी है। 0 to 10 पॉकेट मनी कितने बच्चों की है, 3 की है। 10 to 20 पॉकेट मनी कितने बच्चों की है, तो इस पे ऐड करेंगे तो वो दिखाई देगा। 20 to 30 कितने की है, तो वो भी यहाँ पे निकलेगा। इसी तरह अगर हमने अब मार्क्स देखने होंगे तो दो बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 to 10 है, वो ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 और 9। हाँ, जो पहला क्लास है हमारा उसमें दो ही बच्चे आएंगे, एक 7 वाला दूसरा 9 वाला। ये दूसरे क्लास में आएगा, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा ये इस क्लास में आएगा। तो वो हम यहाँ पे जो है वो हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे 5 लिखेंगे और ये 4 लिखेंगे है। यहाँ पे कितने हैं, 5 है, यहाँ पे 5 है और फिर 1 2 3 और 4 है। हाँ, हो गए ना, 5 and 5 10, 4 and 4 8 और 2 10, हो गई 20 बच्चे। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी करेंगे तो ये भी लास्ट में 20 स्टूडेंट्स हमारे आएंगे। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6, 2 3 4 2 3 4 और 5, 4 है ना, 2 3 और 4 ही है ना यहाँ पे। हाँ, तो हो गए ये भी 20, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी 20 आएगा। और इससे हमें ये पता चला कि बच्चों के मार्क्स और जो उनकी पॉकेट मनी है उसको हम कलेक्टिवली एक ही टेबल के ज़रिए से, एक ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से कैसे उसको हम दिखा सकते हैं। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझा होगा। तो एक साइड से आप एक वेरिएबल लेंगे, दूसरे साइड से दूसरे वेरिएबल के क्लासेस, यहाँ से एक के क्लासेस, यहाँ से दूसरे के क्लासेस, और फिर आपने जिस तरीके से हमने देखा कि फ्रीक्वेंसीज को या ऑब्जर्वेशंस को कैसे अकोमोडेट किया जाता है, तो वो हम इस तरीके से करते हैं जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। एक एक करके हम यहाँ पे इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और बाद में लास्ट में हम फाइनल वैल्यूज़ लिखेंगे। जैसे हमने टैली मार्क में देखा था कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले वैसे करेंगे, बाद में उसको कन्वर्ट सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपने अच्छे से समझी हो।